तो अभी हम लोग बात करेंगे आई के एनाटॉमी की। तो इसका आई एनाटॉमी का लास्ट लेक्चर रहेगा, उसके बाद अपन ईयर पे आ जाएंगे हम लोग। तो ईयर पे हम लोग इसके बाद आ जाएंगे। तो आई में बेसिकली हम लोग कब करेंगे, जब ये आई बॉल कैसे काटते हैं तो जो रेटिना होती है उसकी 10 लेयर मिलती है। कितनी? 10 लेयर रेटिना की होती है, 10 लेयर रेटिना की होती है। तो ये हम लोग देखेंगे बारी बारी से कौन कौन सी लेयर है। तो इसको जस्ट याद हम लोग कर लेते हैं, अगर याद करना है तो देखो सबसे पहले यहाँ पे तो इसमें कोरोइड लेयर होता है जो वेस्कुलर लेयर होता है, जहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है। फिर सबसे पहला वाला लेयर इसको हम लोग ने बोला है रेटिनल एपिथेलियल पिगमेंट, यहाँ से चालू किया है तो ये 10th लेयर हम लोग बोल सकते हैं इसको। फिर वहाँ पे रोड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा और कोन लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे लेयर ऑफ रोड एंड कोन। फिर यहाँ पे होगा आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। उसके बाद होगा अब यहाँ पे न्यूक्लियस के साइड में ये क्या हो गया अपना, ये क्या हो गया आउटर न्यूक्लियर लेयर। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये वाली लेयर कौन सी हो गई अपनी आउटर फ्लेक्सिफॉर्म लेयर, और ये वाली लेयर हो गई इनर न्यूक्लियर लेयर, और ये हो गया इनर फ्लेक्सिफॉर्म लेयर, और ये हो गया लेयर ऑफ गैंग्लियन सेल जहाँ मतलब कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। फिर ये ऑप्टिक फाइबर और ये इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो पूरा मिला के 10 जो होती है लेयर होती है। अभी होता क्या है, अभी इसका इम्पोर्टेंट बताता हूँ क्या होता है कि इसमें होता ऐसा है कि अपना जो लाइट होता है जो अपने को दिखता है बेसिकली कैसा होता है, इसमें पाथवे अगर जैसे बताऊँ मैं तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब जो हम लोग देखते हैं वो क्या है, बेसिकली जब हम लोग देख रहे हो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जब वो रोड और कोन में आएंगी, रोड और कोन, रोड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नाइट विजन के लिए। कोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोन किसके लिए, लाइट विजन के लिए। तो बेसिकली जो हम लोग देख रहे हो क्या है, बेसिकली वो लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो है। उसको रोड्स और कोन ने जब देखा तो उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। मतलब एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और जो वो ऑप्टिक पाथवे से जाता है ब्रेन में जाता है, और यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब में होता है इसका ब्रेन का सेंटर। तो यहाँ पे क्या होता है, रीडिंग होती है और एनालिसिस होती है। तो ये बता देता है कि कौन सा इमेज बन रहा है, लड़की का इमेज है कि कोई गाड़ी का इमेज है, तो किसका इमेज है, एनिमल का इमेज, कोई भी इमेज बता देता है एनालाइसिस करके उसका। तो ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑप्टिक पाथवे। मतलब अगर कहीं पे अगर यहाँ पे गड़बड़ी होगी ना इस पाथवे में अगर कहीं भी गड़बड़ी हो गई, तो अगर इधर कहीं पे भी गड़बड़ी हो गई, रोड से कौन यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, तो क्या हो गया, इमेज नहीं बन पाएगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद अगर इसका पाथवे मैं डिस्कस करूँ तो इस सबसे मेन इसी के लिए मतलब ये वीडियो मैंने बना भी रहा हूँ कि सबसे पहले पाथवे भी डिस्कस करते हैं हम लोग। अब सपोज अगर किसी पेशेंट का सपोज कोई पेशेंट है उसका रोड्स अगर डैमेज हो गया है, तो रोड्स डैमेज होना मतलब क्या हो गया, नाइट विजन के रिस्पॉन्स होता, तो उसको रात में दिखेगा ही नहीं, रात में दिखना उसका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, रात में उसको दिखेगा ही नहीं। ये हो गया। तो अभी हम लोग इसका ऑप्टिक पाथवे देखते हैं। तो ऑप्टिक पाथवे हम लोग देखते हैं तो बहुत ही आसानी से देखते हैं इसको। तो चलो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले हम लोग ने आई बॉल बना लिया, आई बॉल बना लेते हैं। सॉरी इसको हम लोग कट कर देते हैं और इसको भी कट कर देते हैं। ये अपनी आई बॉल बन गई। अब यहाँ पे क्रॉस होगा, यहाँ पे हम लोग क्रॉस कराते हैं, ये क्रॉस यहाँ पे करा दिया। देखो ये जो क्रॉस होता है उसको हम लोग जहाँ पे भी क्रॉसिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं चियास्मा बोलते हैं उसको हम लोग। तो ये ऐसा हम लोग थोड़ा सा इसको पहले बना लेता हूँ फिर बताता हूँ। तो देखो ये क्या है, अपनी आई बॉल है और दिस इज ऑप्टिक नर्व। ये क्या है, ऑप्टिक नर्व है, ये ऑप्टिक नर्व है। और इसमें जो अंदर वाली लेयर है वो क्या है, रेटिना। तो दिस इज रेटिना। देन उसके बाद अभी मैंने बताया जहाँ पे क्रॉसिंग होगी तो क्या है, ऑप्टिक चियास्मा। ये ऑप्टिक चियास्मा और ये ऑप्टिक ट्रैक है, और ये ऑप्टिक ट्रैक है, ये ऑप्टिक ट्रैक है। तो ये ऑप्टिक ट्रैक है। उसके बाद ये क्या है, ये है अपना लेटरल जेनिकुलर बॉडी, लेटरल जेनिकुलर बॉडी। तो लेटरल जेनिकुलर बॉडी है ये। उसके बाद यहाँ से ऑप्टिक रेडिएशन जाएंगे फाइबर के फॉर्म में, ये क्या है, ऑप्टिक रेडिएशन। और यहाँ पे जो है ब्रेन में चले जाएगा, ब्रेन में चले जाएगा, ये ब्रेन में चले जाएगा, ब्रेन में ये रेडिएशन ब्रेन में चले जाएगा और इमेज बन जाएगी। तो बेसिकली सबसे पहला वाला लेयर मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये क्या है, आई बॉल। आई बॉल में ए वाला पाथवे कौन सा है, ये यहाँ पे जो क्रॉसिंग हुई ये सबसे पहले ये ऑप्टिक नर्व है अपनी, और ये क्रॉसिंग को क्या बोला, ऑप्टिक चास्मा, ऑप्टिक चास्मा। और यहाँ इसको हम लोग ने क्या बोला है, इसको हम लोग ने बोला है अपना
इसको हम लोग ऑप्टिक ट्रैक, और ये क्या है लेटरल जेनिकुलर बॉडी, लेटरल जेनिकुलर बॉडी, फिर ऑप्टिक रेडिएशन, फिर वो ब्रेन में जाएगा। मतलब अगर लाइट आती है तो सबसे पहले कहाँ जाएगी, रेटिना में। तो ऑप्टिक पाथवे बता रहा हूँ, तो सबसे पहले रेटिना में जाएगी, फिर ऑप्टिक नर्व में जाएगी, फिर जहाँ पे क्रॉस हो रहा है वहाँ पे कहाँ जाएगी, ऑप्टिक चास्मा में, फिर ऑप्टिक ट्रैक में, ऑप्टिक ट्रैक से कहाँ पे जाएगी, ऑप्टिक ट्रैक से जाएगी लेटरल जेनिकुलर बॉडी में, फिर जहाँ जाएगी ऑप्टिक रेडिएशन, फिर कहाँ जाएगी, ब्रेन में। तो इसको पाथवे अगर मैं बताऊँ फिर से इसका पाथवे, तो पाथवे ऑप्टिक पाथवे में सबसे पहले वो कहाँ पे जाएगी, ऑप्टिक नर्व में, ऑप्टिक नर्व में, सबसे पहले कहाँ गई, रेटिना में। तो रेटिना में, फिर ऑप्टिक नर्व में। तो सबसे पहले लाइट रेटिना में जाएगी, फिर ऑप्टिक नर्व में, ऑप्टिक नर्व में ऑप्टिक चास्मा में जाएगी, ऑप्टिक चास्मा, फिर कहाँ पे जाएगी, ऑप्टिक चास्मा के बाद ऑप्टिक ट्रैक में, ऑप्टिक ट्रैक के बाद लेटरल जेनिकुलर बॉडी, लेटरल जेनिकुलर बॉडी, फिर ऑप्टिक रेडिएशन, फिर कहाँ पे जाएगी, अपनी ब्रेन में। तो यहाँ पे होता है। तो ये ऑप्टिक पाथवे होता है कि अपना मतलब लाइट कहाँ पे कहाँ आती है। तो रेटिना, फिर ऑप्टिक नर्व, फिर ऑप्टिक चास्मा, ऑप्टिक ट्रैक, लेटरल जेनिकुलर बॉडी, लेटरल जेनिकुलर बॉडी के बाद ऑप्टिक रेडिएशन, फिर ब्रेन में चली जाती है। तो ये हो गया पाथवे हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया। उसके बाद हम लोग लास्ट में देख लेते हैं थोड़ा सा रेटिनोपैथी, रेटिनो ऑप्थेल्मोलॉजी। तो ऑप्थेल्मोलॉजी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा सबसे पहले। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सबसे पहले बनाते हैं, स्ट्रक्चर ही नहीं है तो इसको हम लोग को इरेज करना पड़ेगा। इरेज कर देते हैं सबको पहले, तो टाइम भी लग रहा है इसमें। तो इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ रहा है। इसमें काम हो जाएगा अपना। तो हाँ, तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो ये हो गया। तो हम लोग इसमें देखते हैं सबसे पहले ऑप्थेल्मोस्कोपी हम लोग देखते हैं। उसमें थोड़ा सा मतलब हम लोग आँख को जब देखते हैं तो कैसा दिखता है अंदर से रेटिना। तो सबसे पहले सपोज अगर मैं आई बॉल बना दूँ, सपोज ये अपनी हो गई आई बॉल, और ये हो गया ऑप्टिक ए हो गया, ये आई बॉल हो गया, आई बॉल हो गया। और यहाँ पे मैं लेयर बना दे रहा हूँ, कौन सा, अंदर वाली लेयर बना रहा हूँ सिर्फ। ये अंदर वाली लेयर कौन सी हो गई अपनी, अंदर रेटिना। अब ये रेटिना हो गई, अंदर वाली लेयर क्या हो गई, रेटिना। और ये तो कोरॉइड है और स्क्लेरा है, सब मैं नहीं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ये अपन समझ जाएंगे। तो ये रेटिना है। अब रेटिना जो है, जब जहाँ पे ऑप्टिक नर्व में, जहाँ रेटिना क्या है, एक न्यूरल लेयर है, और कोरॉइड क्या होता है, वस्कुलर लेयर। तो रेटिना जहाँ पे रेटिना जो है ऑप्टिक नर्व में कन्वर्ट होता है, वहाँ पे एक खड्डा लाइक स्ट्रक्चर दे देगा, ऐसा खड्डा लाइक स्ट्रक्चर, एक खड्डा जैसा इधर दिख जाएगा, और यहाँ से ऑप्टिक नर्व ऐसे निकल जाएगी। तो दिस इज़ क्या है, दिस इज़ ऑप्टिक नर्व। और रेटिना जब ऑप्टिक नर्व में कन्वर्ट होगा तो उसको क्या देगा, खड्डा लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, ऑप्टिक डिस्क। अब इसी ऑप्टिक डिस्क से क्या निकलेगी, अपनी आर्टरी निकलेगी, बहुत सारी आर्टरी निकलेगी, और यहाँ से क्या निकलेगी, ऑप्टिक नर्व निकलेगी, ऑप्टिक नर्व निकलेगी। तो ये अपने को ध्यान रखने का है। तो हम लोग उसको देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये अपना क्या होता है, विजुअल एक्सिस होता है। तो ये विजुअल एक्सिस होता है, विजुअल एक्सिस होता है। तो विजुअल एक्सिस होता है, तो यहाँ पे कुछ स्पॉट होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये क्या होता है अपना ब्लाइंड स्पॉट, जो कि क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट, जो कि क्या होता है, जैसे मैक्यूला हो गया और फोविया हो गया। तो थोड़ा हाई लेवल हो गया, बट स्टिल हम लोग ने देख लिया कि विजुअल एक्सिस के स्ट्रेट में ही, ये जो विजुअल एक्सिस है इसके स्ट्रेट में ही यहाँ पे दो स्पॉट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, जो कि क्या है, मैक्यूला और फोविया। अभी हम लोग आगे देखते हैं इसमें। तो इसको थोड़ा सा इमेज के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले ये अपनी क्या है, ये अपनी ब्लाइंड स्पॉट है, जो कि विजुअल एक्सिस के स्ट्रेट में होती है, ब्लाइंड स्पॉट, मैक्यूला और फोविया। उसके बाद ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी है, ये ऑप्थेल्मिक वेन है, ये सब ऑप्थेल्मिक आर्टरी वेन है, उसकी ब्रांचेस हैं। और उसके बाद ये जो है ऑप्टिक नर्व है, ये क्या है, ऑप्टिक नर्व है, और ऑप्टिक नर्व है। और ये क्या है, ये है ऑप्टिक डिस्क, दिस इज़ ऑप्टिक डिस्क। अब क्या होता है, इसी ऑप्टिक डिस्क की अगर स्वेलिंग हो जाती है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेपिलिडेमा। पेपिलिडेमा मतलब क्या होता है, ऑप्टिक डिस्क का स्वेलिंग हो जाना। वो क्यों होता है, जैसे कोई ट्रोमा हो गया, या फिर क्या हो गया, माल न्यूट्रिशन, मतलब विटामिन B12 की कमी हो गई, या फिर फोलेट की कमी हो गई। कभी कभी इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर जो है वो इंक्रीज कर जाता है किसी में, तो ये सब बेसिकली क्या हो गए, कॉज हो जाते हैं पेपिलिडेमा, मतलब ऑप्टिक डिस्क का स्वेलिंग, ऑप्टिक डिस्क का स्वेलिंग। तो ये हम लोग ने देख लिया। तो ये आई का एनाटॉमी खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग ईयर पे आएंगे।